हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय श्री साई स्टेनो चैनल। तो मैंने जैसा कि पिछली वीडियोस में जितने भी हिंदी शॉर्ट हैंड के व्यंजन थे उनकी बेसिक आउटलाइंस के बारे में बताया है। प्लीज़ आप प्रैक्टिस कीजिए, उनको देखिए। तो आज से हम रूल्स बाय रूल्स चीज़ें सीखते चलेंगे। तो सबसे पहले हम स्टेनो की बात कर लेते हैं कि स्टेनो होता क्या है। दोस्तों, स्टेनो के बारे में आज भी बहुत कम लोगों को पता होगा कि स्टेनो क्या है। दोस्तों, स्टेनो कोई भाषा नहीं बल्कि एक लिपि होती है जिसकी सहायता से हिंदी अंग्रेजी के सामान्य शब्दों को एक सांकेतिक लिपि में तीव्र गति से तेज़ गति से लिखा जाता है। इससे समय की बचत होती है। ज़्यादातर पत्रकार लोग इस लिपि का यूज़ करते हैं। शॉर्ट हैंड को आशुलिपि भी कहते हैं और इसका दूसरा नाम स्टेनो है। स्टेनो लिखने वाले व्यक्ति को स्टेनोग्राफर कहते हैं। तो चलिए अब हम हिंदी शॉर्ट हैंड में डिटेल से समझेंगे चीज़ों को। सबसे पहले बात करेंगे हम रेखा अक्षर की, क्योंकि जो कि किसी भी भाषा के, चाहे वो इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, उनका शॉर्ट हैंड के बेस होता है ये। ठीक है, रेखा अक्षर, क्योंकि रेखा अक्षर मीन्स आउटलाइन, क्योंकि आउटलाइन के बिना हम शॉर्ट हैंड तो लिख ही नहीं सकते। तो पहले हम इसको डिटेल में समझेंगे। तो रेखा अक्षर या आउटलाइन होता क्या है। अभी हम हिंदी शॉर्ट हैंड की बात कर रहे हैं, इसलिए हम हिंदी भाषा में ही चीज़ों को समझेंगे। तो रेखा अक्षर वे होते हैं जो हिंदी भाषा के शब्दों या व्यंजनों को दर्शाते हैं, या हिंदी भाषा के शब्दों या व्यंजनों को दर्शाने वाली रेखा रेखा अक्षर कहलाती है। ठीक है, या आउटलाइन कहलाती है। तो ये दो तरह की होती है। पहला तो सरल रेखा अक्षर। सरल मीन्स नाम से ही पता चला, सरल मतलब सीधे सीधे, इस तरीके से या जो सीधी सीधी रेखा में बनते हैं सरल रेखा अक्षर कहलाते हैं। दूसरा हमारा वक्राकार रेखा अक्षर। वक्र मतलब सर्कल, वक्र घुमावदार। तो वक्राकार रेखा अक्षर थोड़ा सा राउंड शेप में बनते हैं, घुमावदार। ठीक है, इस तरीके से ये हमारे वक्राकार रेखा अक्षर बनते हैं। ठीक है, तो चलिए हम डिटेल में समझते हैं पहला सरल रेखा अक्षर को। तो सरल रेखा अक्षर वे रेखा अक्षर होते हैं जो सरल रेखा, जैसा कि मैंने बताया, सरल मतलब सीधी रेखा में लिखे या बनाए जाते हैं। मैंने डायग्राम से समझाने की कोशिश की है। तो मैंने ऐसे डायग्राम बनाया है जिसमें का से शुरू होते हैं हिंदी भाषा के व्यंजन। तो का वर्ग हमारा बनेगा इस डायरेक्शन में, नीचे देखिए, बाएं से दाएं दिशा में जाता हुआ सीधी रेखा में का वर्ग बनेगा। का वर्ग में का, खा, गा, घा। ठीक है, चा वर्ग हमारा ऊपर से नीचे की ओर आती है सीधी रेखा। ये सीधी रेखा है। सरल रेखा अक्षर की बात करें इसलिए रेखाएं सीधी बनेंगी इन आउटलाइंस में। ठीक है, तो जिसके अंतर्गत का वर्ग आ गया हमारा बाएं से दाएं दिशा की ओर जाता हुआ सीधी रेखा में। चा वर्ग हमारा सीधी रेखा में ऊपर से नीचे की ओर बनता हुआ। टा वर्ग दोस्तों 90 डिग्री के एंगल पर बनता है। टा वर्ग में टा, ठा, डा, ढा ऊपर से नीचे की ओर आती है सीधी रेखा। और पा वर्ग ऊपर से नीचे की ओर आती हुई सीधी रेखा। ठीक है, फिर हमारा आता है या वर्ग। या वर्ग दोस्तों थोड़ा सा डिफरेंट होता है क्योंकि ये नीचे से ऊपर बनाए जाते हैं, बट ये भी सीधी रेखा में ही बनते हैं। तो ये भी सरल रेखा अक्षर कहलाते हैं। ठीक है, अब सरल रेखा अक्षर भी 3 तरीके से बनाए जाते हैं, 3 से 4 तरीके से। पहला तो हमारा आता है सरल अग्रगामी। अग्रगामी नाम से ही पता चल रहा, आगे बढ़ते हुए। सरल मतलब सीधी रेखा में। तो जो रेखा अक्षर सीधी रेखा में बाएँ से दाएँ, हम पेंसिल की नोक यहाँ रखेंगे और हम आगे बढ़ते हुए बाएँ से दाएँ दिशा में लेके जाएंगे। तो जो बाएँ से दाएँ बढ़ते हैं आगे की ओर, वे सरल अग्रगामी कहलाते हैं। जैसे कि का वर्ग मैंने आपको बताया ना, बाएं से दाएं दिशा में सीधी रेखा में बढ़ रहे हैं, तो ये का वर्ग। दूसरा आता है हमारा सरल अधोगामी। अधोगामी दोस्तों आप बोले अधोगामी क्या होता है। अग्रगामी मैंने बताया आगे बढ़ते हुए बाएं से दाएं दिशा की ओर, और अधोगामी सरल है तो सीधी रेखा में, अधोगामी है, अधोगामी मीन्स होता है ऊपर से नीचे की ओर बनती है। कैसे, ऊपर से हमने नीचे की ओर लेके आया, जैसे कि चा वर्ग ऊपर से नीचे की ओर, टा वर्ग भी ऊपर से नीचे की ओर, और पा वर्ग भी ऊपर से नीचे की ओर, लेकिन सीधी रेखा में बनते हैं, इसलिए सरल अधोगामी रेखा अक्षर। तो जो रेखा अक्षर सीधी रेखा में ऊपर से नीचे की ओर बनते हैं तो वे सरल अधोगामी रेखा अक्षर कहलाते हैं। ठीक है, तीसरा हमारा सरल ऊर्ध्वगामी। ऊर्ध्वगामी मीन्स जैसा कि मैंने बताया या वर्ग, ये नीचे से ऊपर की ओर बनते हैं, बट ये भी सीधी रेखा में ही बनते हैं। ठीक है, तो सरल ऊर्ध्वगामी जो रेखा अक्षर सीधी रेखा में नीचे से ऊपर की ओर बनाए जाते हैं, जिसमें या वर्ग आता है। और चौथा सरल ऊर्ध्वगामी और अधोगामी दोनों तरीके से बनते हैं, ऊपर से नीचे भी बनते हैं और नीचे से ऊपर की ओर भी बनते हैं। वो अभी हम आगे डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट हम उठाते हैं सरल अग्रगामी, उदाहरण सहित समझेंगे। सरल अग्रगामी रेखा अक्षर जो सीधी रेखा की आकृति में बाएं से दाएं दिशा में आगे बढ़ते हुए बनाए जाते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया जिसमें का वर्ग आता है। तो का वर्ग का, खा, गा, घा। ठीक है, इसकी आउटलाइन कैसी बनेगी, यहाँ हमने पेंसिल नोक रखी, बाएं से दाएं दिशा में ले गए सीधी रेखा में, का पाई निकालते हुए खा, गा डार्क बनेगा, और घा पाई निकालते हुए सीधी रेखा में घा। ठीक है, फिर दूसरा हमारा आता है, पहला पॉइंट हमने ले लिया सरल अग्रगामी जिसमें का वर्ग आता है बाएं से दाएं। ठीक है, फिर आता है हमारा सरल
अधोगामी। तो दोस्तों सरल अधोगामी में देखेंगे, सरल अधोगामी रेखाक्षर जो सीधी रेखा की आकृति में ऊपर से नीचे की ओर बनाए जाते हैं, जिसमें चा वर्ग, टा वर्ग और पा वर्ग आता है। चा वर्ग हमारा चा, छा, जा, झा। देखिए कैसे बनेगी इसकी आउटलाइन। चा वर्ग हमारा ऊपर से नीचे की ओर सीधी रेखा, हल्की रेखा रहती है चा की, ठीक है। छा की पाई निकालते हुए सीधी रेखा, जा की डार्क रेखा ऊपर से नीचे की ओर आती हुई, और झा की पाई निकालते हुए डार्क रेखा, ठीक है। टा वर्ग में 90 डिग्री के एंगल पे बनता है, ऊपर से नीचे की ओर आती हुई हल्की लाइन। ठा पाई निकालते ऊपर से नीचे की ओर आती है हल्की लाइन। डा डार्क लाइन, और ढा डार्क लाइन, लेकिन ऊपर से नीचे की ओर आती है क्योंकि अधोगामी है। पा वर्ग हमारा, पा हल्की लाइन, फा हल्की लाइन, बट पाई निकालते हुए। बा हमारा डार्क बनेगा, और भा भी पाई निकालते हुए डार्क, ऊपर से नीचे की ओर आते हुए। तो ये अधोगामी हो गए, ठीक है। चा वर्ग, टा वर्ग और पा वर्ग। तीसरा हमने पॉइंट उठाया सरल ऊर्ध्वगामी, जो नीचे से ऊपर की ओर बनते हैं। सरल ऊर्ध्वगामी रेखाक्षर जो सीधी रेखा की आकृति में नीचे से ऊपर की ओर बनाए जाते हैं, जिसके अंतर्गत क्या आते हैं, या वर्ग। या वर्ग हमारा या, रा, ला, वा, ठीक है। तो या हमारा, इसको आंकड़ा बोलते हैं, ऐसे घुमाते हुए सीधी रेखा में इनका झुकाव थोड़ा ज़्यादा रहता है, नीचे से ऊपर की ओर बन रहे हैं। रा भी हमारा इस तरीके से बनेगा, ठीक। रा इस तरीके से ही बनता है, और दो तरीके से ही बनता है, तो वो हम वक्राकार रेखाक्षर में देखेंगे। फिलहाल अभी हम सरल रेखा में देख रहे हैं। तो या बना हमारा, रा बना, ला बना हमारा, ला नीचे से ऊपर की ओर बना, ठीक है। और वाह, ये सीधी रेखा में नहीं आएगा, थोड़ा सा ये यहाँ पर थोड़ा चेंज है क्योंकि ये वक्राकार रेखा अक्षर के अंतर्गत चला जाएगा। वो या वर्ग में आता है, इसलिए मैंने लिख दिया है, इसकी आउटलाइन मैंने बना दी है, बट ये सीधी रेखा में नहीं बनता है। या हो गया, रा हो गया, वाह। वाह, या को हमने आंकड़ा नीचे लगाते हुए ऊपर लेके गए, वाह को हमने इसका जस्ट उल्टा, ये हमारा वाह, ठीक है। फिर आता है हमारा सरल अधोगामी व ऊर्ध्वगामी रेखाक्षर। ये दोनों तरीके से बनते हैं, नीचे से ऊपर की ओर भी बनते हैं और ऊपर से नीचे की ओर भी बनते हैं। ये शब्द नीचे दिए गए हैं, देखिए ये हैं शब्द जो दोनों तरीके से बनते हैं, अधोगामी भी और ऊर्ध्वगामी भी। तो हा है हमारा, नीचे से ऊपर बना, फिर ऊपर से लेके आए नीचे बनाया हमने, ठीक है। ढा हमारा कैसा बनेगा, नीचे से ऊपर की ओर निकाल ले जाते हुए पाई, पाई निकाल देंगे और ऊपर से नीचे की ओर लाते हुए ये, ठीक है। ये ढा, और डा हमारा नीचे से ऊपर की ओर ले जाते हुए पाई निकाल दिए और ऊपर से नीचे की ओर लाते हुए। तो ये अधोगामी और ऊर्ध्वगामी दोनों तरीके से बनेंगे, ठीक है। तो ये हो गए हमारे अग्रगामी, अधोगामी, ऊर्ध्वगामी और ऊर्ध्व और अधो दोनों। तो ये मैंने आपको आउटलाइन सहित समझाया है। अब हम सीखेंगे वक्राकार रेखाक्षर। सरल रेखाक्षर सीख लिया हमने, अब वक्राकार। वक्राकार नाम से ही देखिए पता चलता है दोस्तों कि वक्राकार मीन्स होता है जो सर्कल की आकृति में बनाए जाते हैं ना, राउंड शेप में। तो वे रेखाक्षर जो वक्र रेखा की आकृति में या घुमावदार आकृति में बनाए जाते हैं या लिखे जाते हैं। तो मैंने चित्र से आपको समझाने की कोशिश की है, देखिए कैसे। ये जो सर्कल का जो ये वाला पार्ट है, ये तो ये हमारे ला के लिए यूज़ होगा, ला घुमावदार। ला इस तरीके सर्कल के ये वाले पार्ट का यूज़ होता है ला के लिए, चाहे फिर वो ऊपर से नीचे की ओर आते हुए बने या नीचे से ऊपर की ओर जाती है, ठीक है। फिर सर्कल का जो ये वाला पार्ट होता है, ये वो रा के लिए यूज़ होता है, ठीक है, रा। फिर जो सर्कल का ये नीचे वाला ये पार्ट होता है वो सा वर्ग के लिए यूज़ होता है। ये मैं समझाने के लिए आपको बता रही हूँ। सा वर्ग में सा, शा, सा, तीनों सा के लिए ये वाला सर्कल का ये वाला पार्ट यूज़ होता है। और जो ये वाला है तो वो जो दूसरे वाले सर्कल का जो ये वाला पार्ट है, ये ता वर्ग के लिए यूज़ होगा दोस्तों, ठीक है। ता वर्ग में हमारे क्या आता है, ता, था, दा, धा, इन चारों के लिए सर्कल का ये वाला पार्ट यूज़ होता है। अभी हम आगे समझेंगे चीज़ों को डिटेल में। और इंगा, अड़ा, ना के लिए ये, और माँ के लिए सर्कल का ये वाला पार्ट इस तरीके से घुमावदार बनेगा, ठीक है। अब ये भी 3 तरह से लिखे जाते हैं। अब चलिए मैं डिटेल में समझाती हूँ। पहला तो अग्रगामी, इसमें भी अग्रगामी होता है जो बाएं से दाएं दिशा में बनाए जाते हैं, मतलब वक्र रेखा की। अब ये सीधी रेखा में नहीं बनेंगे, अब ये वक्र रेखा मतलब घुमावदार आकृति में बाएं से दाएं तरफ की ओर आगे बढ़ते हुए बनाए जाते हैं। इसके अंतर्गत ये व्यंजन आते हैं, कौन कौन से, इंगा, इया, अड़ा, ना, मा और इम्ब। देखिए कैसे। इंगा को हमने बनाया, घुमावदार बनाया, बाएं से दाएं
ले जाते हुए वक्राकार आकृति में। इया भी सेम बनेगा दोस्तों, अणा भी हमारा सेम बनेगा, ना भी हमारा इसी तरीके से बनेगा, और एक दूसरा इस तरीके से ही बनता है, बट इसमें हम पाई निकाल देते हैं, ठीक है। पर ये भी घुमावदार ही बनेगा वक्र रेखा में, ठीक है, वक्र आकृति में। और माँ हमारा इस तरीके से ही बनता है, और दूसरा हम इस तरीके से बना के पाई मतलब इसी को जब हम उल्टा करते हैं पाई निकाल देते हैं तो वो भी माँ ही बनता है। जब हम डिक्टेशन लिखते हैं तो डिक्टेशन में दोनों तरीके से हम बना सकते हैं, ठीक है। फिर हमारा आता है माँ इम्ब। जो माँ होता है, माँ को जब हम डार्क कर देते हैं तो वो हो जाता है इम्ब, ठीक है दोस्तों। ये भी राउंड शेप में। दूसरा हमारा आता है अधोगामी। अधोगामी में मतलब जो रेखा अक्षर वक्र, अभी तक हम सीधी रेखा में बात कर रहे थे, लेकिन अब ये वक्र रेखा है, ठीक है। तो वक्र रेखा की वे रेखा अक्षर जो वक्र रेखा मतलब घुमावदार रेखा की आकृति में ऊपर से नीचे की ओर घुमावदार शेप में या राउंड शेप में बनाए जाते हैं। इसके अंतर्गत ता वर्ग आता है। ता वर्ग जैसे कि मैंने आपको सर्कल में बताया कि ता वर्ग के लिए ये वाला शेप यूज़ होता है, ठीक है, सर्कल का। तो देखिए अधोगामी मतलब जो रेखा अक्षर वक्र रेखा की आकृति में ऊपर से नीचे की ओर घुमावदार शेप में या राउंड शेप में बनाए जाते हैं। इसके अंतर्गत ता वर्ग और शा वर्ग आता है, ठीक है, और कुछ शब्द और हैं वो भी आते हैं। तो पहले हम ता वर्ग देख लेते हैं, इनकी आउटलाइन। ता वर्ग हमारा ये ऊपर से नीचे की ओर आता है, वो राउंड शेप में था हम, लेकिन हल्की लाइन रहेगी इसकी। था वर्ग पाई निकालते ऊपर से नीचे की ओर आती है राउंड शेप में। दा हमारा डार्क बनेगा, ऊपर से नीचे की ओर आती है राउंड शेप में। और धा हमारा डार्क बनेगा, पाई निकालते ऊपर से नीचे की ओर आती है राउंड शेप में, वक्राकार रेखा। शा सा और सा के लिए मैंने बताया सर्कल का ये वाला पार्ट यूज़ होता है, ये वाला, है ना। तो शा वर्ग में तीनों शा सा और सा, तो ये सा वर्ग के लिए ये भी राउंड शेप में, ठीक है। और ला भी हमारा ऊपर से नीचे की ओर आते हुए बना, और रा हमारा ऊपर से नीचे की ओर आते हुए बनेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारे हो गए अधोगामी, ठीक है। और तीसरा हमारा एक और, अभी हमने सरल अग्रगामी वक्र अग्रगामी सीखा, वक्र रेखा का अग्रगामी, अधोगामी जो वक्र रेखा में अधोगामी बनाए जाते हैं ऊपर से नीचे, ठीक है। और तीसरा ये है कि तीसरा ऊर्ध्वगामी जो नीचे से ऊपर बनता है, तो वह केवल ला ही होता है। वक्राकार रेखाक्षर में एकमात्र ला ही एक ऐसा व्यंजन होता है जो ऊर्ध्वगामी बनाया जाता है, मीन्स नीचे से ऊपर की ओर। तो ला अधोगामी भी बनेगा, ऊपर से नीचे की ओर भी बनेगा, और नीचे से ऊपर की ओर भी बनेगा। सिर्फ ला ही एक व्यंजन होता है जो दोनों डायरेक्शन में बनता है, एक नीचे से ऊपर भी बनता है, पर घुमावदार ही बनेगा राउंड शेप में, और ऊपर से नीचे की ओर, ठीक है। तो दोस्तों ये थे हमने आउटलाइन सीखी डिटेल्स में। तो आप अच्छे से इस चीज़ को समझिए, क्योंकि आउटलाइन शॉर्ट हैंड का बेसिक चीज़ होती है। इसको हमने डिटेल से समझ ली तो हमको शॉर्ट हैंड लिखने में काफ़ी आसानी रहती है। अब आगे नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे रेखा अक्षर या आउटलाइन मिलाने के नियम, ठीक है। उनको आपस में मिला के कैसे हम डिक्टेशन लिखेंगे या कैसे शब्द बनाएंगे, तो हम ये नियम से सीखेंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर तो ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों तक जो हिंदी शॉर्ट हैंड सीखना चाहते हैं, तो उनके हमारी ये वीडियो काम आ सके। तो दोस्तों प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिए, डेली कंटिन्यू रहिए और ग्रो करते रहिए। थैंक यू।